तेरी जिंदगी अलग है, तुझे इसको बनाना है, तुझे खुद को टाइम देना है, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना है। और तू रो नहीं सकता भाई, जब तू मर्द है तू रो नहीं सकता। हालात में तुझे कुछ अचीव करना, तेरे रोने धोने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। कोई लड़की रोएगी तो उसकी बात बनती भी है, उस पर सिंपैथी आती भी है, उसकी लाइफ अलग है, समझ आती हैं चीजें। एक मर्द जब सोसाइटी में रोने लग जाए ना, तो भाई उसकी फैमिली भी खतरे में है, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस भी खतरे में है, और उसकी आने वाली नस्ल भी उसको बड़े ही बुरे तरीके से याद करेगी। जब एक नौजवान आदमी ये कहने लगे ना भाई कि मुझे भी दर्द होता है, मैं भी रोता हूँ, मेरी भी फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला होना चाहिए। जब ये बातें आम हो जाए तो कहीं ना कहीं बड़ा डर लगता है कि आने वाली नस्ल कितनी सॉफ्ट होगी, कितनी अजीब होगी, कैसे उसका सर्वाइवल होगा। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। जब तुझे फिट होना है तो उसमें ये सब चीज़ों को पीछे रखना पड़ता है। ये इक्वालिटी का नाम इसको तू दे दे, कोई भी नाम दे दे, कि तूने अपने आप की जिंदगी की तबाही कर दी उन बिलीफ से जो अभी तक तेरे साथ थे। सबसे बड़ा बिलीफ ये कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, लेकिन तेरा दर्द सुनने के लिए यहाँ पर लोग नहीं है। वो जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दे दिया कि लड़की एक शय ही अलग है, उसको हमेशा एक इंसान चाहिए उसकी पेन को समझने के लिए। उसको हर महीने कुछ दर्द से गुजरना पड़ता है, उसके बाद जो उसकी पेन है, वो जो लेबर पेन है, वो दुनिया की सबसे सिवियर पेन होती है। उसकी एक साइकोलॉजी अलग, उसकी फिजिकल स्टेट अलग, उसको कोई चाहिए, वो भाई की शक्ल में हो, हस्बैंड की शक्ल में हो, बाप की शक्ल में हो। लेकिन तू जब एक मर्द इस सोसाइटी में आता है भाई, तू एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते है। बड़ा दुख होता है कि जब एक जंगल का शेर ये कह दे ना कि मैं अब शिकार नहीं कर सकता, तो उसके एम्पायर का समझ लो कि खात्मा होने वाला है। एक नया शेर वहां पर आएगा, उसके एम्पायर को फतह करेगा, उसके बाद वो रोज शिकार भी करेगा, वो रोज सुबह उठ के दहाड़ेगा भी। जब एक मर्द दहाड़ने की वो चीज छोड़ देते हैं तो भाई उसको मर्द नहीं कहा जा सकता, उसको एक लड़का, उसकी जिम्मेदार इंसान नहीं कहा जा सकता। जब ऐसे मर्द हमारी सोसाइटी में पैदा हो जाते हैं जिनको अपनी इस इमोशनल स्टेट पर डोमिनेंस नहीं है, इसकी समझ नहीं है, जो अपने आप के अंदर दर्द जो शोले उठ रहे हैं उनको समझ नहीं सकता, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज उसकी जिंदगी में जब नहीं होती तो भाई ये दुनिया तब एक मेस बन के रह जाती है, दुनिया में जहन्नम बन जाती है, कोई बड़ी चीज नहीं। क्योंकि अब इंसान की जो अनकंट्रोल्ड उसके अंदर एक एनर्जी है भाई, एक मैस्कुलिन एनर्जी उसके अंदर है। हिस्ट्री में जब तू उठा, बड़ी बड़ी तलवारों से लेकर आज तक जो सफर हमने किया, मर्द ने बड़े काम किए और मर्द की मैस्कुलिन एनर्जी थी हमेशा से, इससे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता था, प्रोवाइड करता। आज उस एनर्जी को कहीं खत्म करके हमें बोला जाए कि भाई तू सब इक्वल है, यहाँ सब ऐसी चीजें होती हैं, तेरे को भी दर्द होता है, तू भी रो सकते, तो भाई उस एनर्जी को कहीं ना कहीं चैनलाइज तो उसने करना है। जब वो चैनलाइज करने का तुम उसको प्रॉपर प्रोसीजर नहीं दोगे, कोई प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, तो भाई ये दुनिया को वो जहन्नम बना के रख देगा। एक इंसान था कैलिफोर्निया, उसका नाम रॉजर करके कुछ था, 22-23 साल का नौजवान आदमी, 150 पेजेस का मैनिफेस्टो लिखते हैं, सब अपने फ्रेंड्स फैमिली को भेजते हैं, और उससे पहले ही एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, यूट्यूब पर अभी भी मिल जाएगी, रेट्रीब्यूशन करके कोई वीडियो रिकॉर्ड करता है। उसमें कहता है कि लड़कियों, मुखातिब करता है, वो एड्रेस करता है फीमेल्स को कि मैं प्यार चाहता था वो नहीं मुझे मिला, मैं ये चीजें करना चाहता था वो नहीं मुझे मिला, ये हुआ वो हुआ, मेरी बात नहीं सुनेगा और अब मैं इसका बदला लूंगा। और गोली लेके निकलता है और रास्ते में जो आता है उसको मारता है, लड़कियों को मारता है, गाड़ियां चढ़ाता है, और इतनी गोलियां शोलियां मारने के बाद लास्ट में अपने आप को वो गोली मारते और अपनी जिंदगी को खत्म कर दे। जब एक इंसान को ये बोला जाता है कि भाई सेल्फ कंट्रोल तेरे नाम के अंदर चीज है ही नहीं है, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर, तो भाई यहाँ पर डेंजरस मैन फिर इस दुनिया में आ जाते हैं कि उस एनर्जी को चैनलाइज करना उनको नहीं आता और वो गलत जगह पर एनालाइज करते हैं। जितने भी टेररिस्ट थे, जितने भी सुसाइड बॉम्बर्स थे, जितने भी हाईजैकर थे, जितने भी बड़े बड़े स्कैम आज तक किए, बड़े बड़े कारनामे किए जो एक नेगेटिव सेंस में सोसाइटी को इम्पैक्ट करते थे, उन सब का मसला यह था कि वो सारे मर्द थे। उसकी एक मैस्कुलिन एनर्जी एक मर्द के अंदर है। अगर उस इंसान को उसको सेल्फ कंट्रोल नहीं आता, उसको चैनलाइज करना नहीं आता, तो ये दुनिया भाई ऐसे लोगों से भर जाएगी, ऐसे मर्दों से भर जाएगी तो सॉफ्ट होंगे ऊपर से, जो सहारा तो ढूंढेंगे इस दुनिया में। जब सहारा नहीं मिलेगा, वो उस बदले की आग में इस दुनिया को आग लगाने की, इस दुनिया को खत्म करने की वो कोशिश करेंगे कि अगर मुझे नहीं मिला तो किसी और को भी नहीं मिलेगा।
एक मर्द इस बात को समझने के लिए उसको वक्त चाहिए, उसको सेल्फ कंट्रोल चाहिए कि मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ों को अचीव करना है, कुछ चीज़ों को यहाँ पर टाइम लगता है, मेरे को अपना एक ट्रेडमार्क सेट करना है, मुझे अपनी एक स्टेज सेट करनी है और उसके बाद चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग होंगी। लेकिन उसके लिए मुझे सेल्फ कंट्रोल करना है। मैं हमेशा अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं हमेशा अपने इमोशंस को जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उनको छुपा के, उनको चैनलाइज करके कहीं ना कहीं मुझे अपने काम पे अभी ध्यान देना और इमोशंस से उठ के, जिस दिन मेरा दिल नहीं भी कर रहा, मुझे काम करना है और एक ट्रेडमार्क बनाना है, एक सिग्नेचर बनाना है। जब तेरे को ये माइंडसेट मिला ही नहीं, तेरे को फेमिनिज्म के चक्कर हूँ, बाकी इस दुनिया की इक्वालिटी के चक्कर हूँ और बाकी चीज़ें, तेरे को एक ऐसा कमज़ोर मर्द बनाया जब सोसाइटी में, तो तू क्या करता? और लास्ट में तूने किया ये कि तू अपने आप के लिए भी थ्रेट बना, तू सोसाइटी के लिए भी थ्रेट बना और तू घर वालों के लिए भी थ्रेट बना। एक मर्द को, जिम्मेदार मर्द को ये बात समझनी पड़ेगी भाई सोसाइटी यहाँ पर तेरे हिसाब से चल सकती है अगर तू उसके लिए जो सेक्रीफाइस है वो देने के लिए तैयार हो। अगर तू अपने आप को इतना इम्प्रूव करने के लिए तैयार हो भाई, एक टाइम पर आगे तू इमोशनली इतना बैलेंस्ड हो, तो फिजिकली इतना स्ट्रांग हो, तेरी सारी चीज़ें इतनी टॉप पर हो कि भाई लोग समझेंगे ये एक इंसान है, ये हमें बचा सकता है और तेरे हाथ में आके क़यादत दे दे, तेरे हाथ में आके लीडरशिप दे दे। लेकिन वहाँ तक बनाने का अपने आप को, जब तू हिस्ट्री उठाएगा ना, मर्दों को देख के मर्द कौन थे असल, ऐसे इमोशन से बातें नहीं चल। जब एक राजा हार जाता था ना, तो जंगलों में उसकी आर्मी खत्म, उसकी सब तबाही, जंगलों में जाके शेरों से मुकाबले करके उसने सरवाइव किया। आज क्या बुजदिली है हमारे, क्या नौजवान पैदा हो गया समझ नहीं आती। जंगलों में जाके सरवाइव किया, अपने आप को पत्ते खाए और बड़े बड़े जानवरों का सामना किया और उसके बाद वो जो आर्मी खत्म हो गई थी, सालों साल लगाए फिर से उस आर्मी को फिर से बनाया और फिर जाके फतह किया और जाके अपने एम्पायर को फिर से खड़ा किया। एक बड़ी सोच थी, बड़ी, अपने आप को ना केव में बंद कर दिया है बड़े बड़े लोगों ने। जब हिस्ट्री उठाओ 5-5, 10-10 साल, ना इमोशंस का पता, ना किसी और चीज़ का पता, सेल्फ कंट्रोल में इतना लगे, अपने आप को बेहतर करने में इतना लगे कि जब बाहर आए कि इस दुनिया को फतह किया है। तेरे को बेसिक चीज़ पता ही नहीं कि भाई तेरी जिंदगी अलग है, तुझे इसको बनाना है, तुझे खुद को टाइम देना है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और तू रो नहीं सकता भाई। जब तू मर्द है तू रो नहीं सकता, हालात में तुझे कुछ अचीव करना है, तेरे रोने धोने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। कोई लड़की रोएगी तो उसकी बात बनती भी है, उस पर सिंपैथी आती भी है, उसकी लाइफ अलग है, समझ आती हैं चीज़ें। एक मर्द जब सोसाइटी में रोने लग जाए ना, तो भाई उसकी फैमिली भी खतरे में है, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस भी खतरे में है और उसकी आने वाली नस्ल भी उसको बड़े ही बुरे तरीके से याद करेगी, हमारे ऐसे थे। अपने बुजुर्गों को उठा, मर्द की हिस्ट्री उठा। मसला है कि जहालत इतनी है कि तुझे आज किताबों से लेना देना ही नहीं, तुझे पता ही नहीं कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, हिस्ट्री में क्या हुआ था, व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ ग्रेट मैन, ना तूने उसको कभी समझने की कोशिश की। तो अब तो एक मकाम पर ऐसा यहाँ पर पहुंचे कि तुझे पता ही नहीं कहाँ से, तो किसने बताया कि मर्द होता क्या है, कहाँ से सीखा तूने? ना बुक्स में था ना कहीं और था, सोसाइटी कुछ चीजें तुझे बताती गई, तू उसको लेता गया। क्वेश्चनिंग पावर तेरी थी नहीं, वो कैपेबिलिटी थी नहीं कि तू क्वेश्चन करता कि सही में होता क्या, इस सिस्टम में हूँ क्या, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मेरी ट्रेड्स क्या है, वो तूने समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। तो एक ब्रेन वॉश सिस्टम, एक वर्चुअल नॉलेज लेके यहाँ पर अपने आप को आइडेंटिफाई करके आज बैठा है और तू अपने आप से पूछना कि अभी तू है क्या। तो इमोशनली भी कमजोर है, तू मेंटली भी कमजोर है, तू फिजिकली भी कमजोर है। तुझे इन तीनों चीजों पर काम करना पड़ेगा और जब तू इन तीनों चीजों पर काम करेगा तो भाई ये चीजें टाइम मांगती है। माइंडसेट एक दिन में बदलता नहीं है, बॉडी एक दिन में बदलती नहीं है, इमोशनल स्टेट एक दिन में बदलती नहीं। अब अगर तू सोसाइटी में जाता है तो अगर मुझे ये कहता है भाई कि मैं शराब खाने में जाऊंगा, मैं एक बार में जाऊंगा और वहां पर मुझे शराब पीने का दिल नहीं करेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो बकवास है, वो झूठ है। अब तो सोसाइटी में रोज फिर भी जा रहा है, अपने आप को आइसोलेट नहीं कर रहा और मुझे ये कह रहा है कि नहीं भाई सोसाइटी बस ऐसे ही जाना पड़ता है, मुझे कुछ मसला मसाइल है, फिर मैं वापस आता हूँ, फिर मैं अपना काम करता हूँ, तो चीजें नहीं होगी। उन बड़े लोगों ने अगर अपने आप को आइसोलेट किया चार दीवारों, उसके पीछे कोई मकसद था, तूने उस जानने की तुझे कोई परवाह हुई नहीं, तो उस कहानी को छोड़ दे भाई। जब तू सोसाइटी में जाएगा, तेरी आंख कुछ चीजों को देख रही है, अपने अंदर इनपुट ले रही है, तेरे कान से कुछ चीजें अंदर जा रही है, इनपुट ले रही है, इस दिमाग के अंदर एक्यूमुलेशन हो रही है और अनफॉर्चुनेटली उन बिलीव्स की, उन चीजों की एक्यूमुलेशन हो रही है जो तेरी जिंदगी की तबाही करे, जिनको तेरी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। उन चीजों को हटा के तुझे घर में बैठ के चार दीवारों के अंदर कई साल कई महीने लगा के अपने दिमाग को उन चीजों को एक्यूमुलेट करना है जो तेरे को बेहतर करें कल से आज। इतना गंदा कंटेंट तेरे फोन पे, इतनी गंदी चीजें तेरे आसपास है, तुझे क्या लगता है इन सब चीजों का तुझ पर असर नहीं होता? तुझे वीक बनाया गया है, तू वीक है, इस बात को एक्सेप्ट कर और इस बात को समझ कि जब इंसान ने इस दुनिया में अपने आप को बेहतर करना है तो उसकी लाइफ बड़ी अलग रहती है।
हिस्ट्री उठा, तेरे को पता चले कि बड़े लोग कैसे जिंदगी गुजारते थे एंड व्हाट वर द ट्रेट्स ऑफ ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग मैन इन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, और वहां से निकाल के बड़े लोगों की क्या निशानी, उसके बाद उनके सेक्रीफाइसेस देख। मुझे कभी बता के कौन सा मर्द रोया अपनी जिंदगी में, उन बड़े लोगों को देख, खून निकल के गर्दनें कट की, बाजू मर्द नहीं रो सकता, एक मजबूत मर्द जिसकी जिंदगी में कोई ख्वाब हो रो नहीं सकता, उसके पास एक प्लान है, उसके पास वापस उठने की ताकत है। कौन इंसान है जो जंगे हारेगा नहीं, कौन इंसान है जो लड़ाइयां हारेगा नहीं, कौन इंसान है जो अपने दोस्तों को, अपनी खास चीजों को खोएगा नहीं। लेकिन एक मर्द की जिम्मेदारी है कि वो कम बैक करे, जो टेरिटरी उससे छीन ली गई थी वापस आके उसको पकड़े, जो एम्पायर उसका तोड़ दिया गया था वापस से उस एम्पायर को बनाए। यही तो डिफाइन करता है एक मर्द। लेकिन आज तेरी सोच इतनी छोटी है कि तूने सेल्फ सेंटर्ड होकर छोटे छोटे ख्वाब डिफाइन कर लिए और मैं ये करूंगा और मेरा ऐसे चल रहा है, मेरा ऐसे चल रहा है। तूने लोगों को अलग कर दिया जिंदगी से, तूने इस ऐसी आइसोलेशन पे खड़ी हुई है कि मी माई सेल्फ एंड आई, मेरा ऐसा पाथ है, मैं ऐसे जाऊंगा। तो इतनी छोटी जिंदगी ही तूने गुजारनी थी, तो कम से कम अपने आप को ना ये मत कहना कि मैं बड़ा मजबूत आदमी हूँ, मैं बड़ा स्ट्रांग मैन हूँ, मैं सोसाइटी में एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। और तू अपने उस पोटेंशियल को ना, सबसे बड़ा धोखा तो उसके साथ के जो तेरे अंदर पोटेंशियल था, जिसके अंदर चीजें थी जो कुछ कर सकता था एक बड़े लेवल पर, लेकिन तेरी छोटी सी सोच ने इस पूरी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज को कन्फाइन कर दिया एक छोटे से गोल के साथ। ऊपर वाला करे कि वो गोल तेरे को नसीब हो जाए, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं जिंदगी में बड़ा। तो जब 1 महीने 2 महीने 6 महीने और 10 साल बाद एक काम को रोज रोज तुझे कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि मैंने अपने साथ गलत किया, लेकिन तब वक्त बहुत आगे निकल चुका होगा, चीजें वापस नहीं आई। आज भाई अपने आप को आइसोलेट कर, हिस्ट्री उठा, अपने आप को समझ में एक मर्द की जिम्मेदारी की और मर्द की जिंदगी कैसे गुजरती है। He cannot take away things from the people around him. He cannot express his feelings each and every single time whenever he wants. He cannot just cry every single time. He cannot just sit there and waste his time. उसकी जिंदगी भाई अलग है, उसको प्लानिंग करनी है, उसको सब्र करना है, उसको एक एम्पायर खड़ा करना है। वो जो जंगे हार गई थी वहां पर वापस जाके अपने इंतकाम लेने, उसको अपनी टेरिटरी सेट कर। एक मर्द की तो जिंदगी ही अलग है। तो अब तो अभी तक अगर इन बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाया और तो एक गुमनाम जिंदगी जी रहा है, तो आज भी तेरे पास वक्त है कि भाई आ जा वापस मैदान में, चीज़ों को समझ ले, इन सब बकवास चीज़ों को जिनका ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं है, इनको छोड़ दे और अपने माइंड को खासकर उन्हीं चीज़ों से एक्यूमुलेट कर जो तेरे को कल से आज बेहतर करती। वरना भाई तेरी ज़िंदगी भी गुमनाम कब्र की तरह निकल जाएगी और कल को दफना दिया जाएगा तेरे को। और ये ज़िंदगी वन टाइम चांस है, यू ओनली लिव वंस। और भाई इस वन टाइम चांस को तो कैसे मिस कर सकता है, कैसे इसमें वक्त बर्बाद कर सकता है, कैसे लोगों की जिंदगियां देख देख के अपने आप को हमेशा खुश कर सकता है, कैसे किसी की पर्सनल लाइफ को देख देख के सारी जिंदगी गुजार सकता है, जबकि जो अपनी लाइफ बना सकता था। मुझे ये चीजें समझ नहीं आती। इतना वीक तुझे कर दिया गया है, जिसने भी किया हो तुझे पता होगा और मुझे पता है कि सोशल मीडिया और सब चीजों के कितने गलत इफेक्ट्स हम पर हुए हैं और कैसे कैसे हमारा माइंडसेट कितना वीक, इतना बुज़दिल माइंडसेट हो गया है। लेकिन आज भी रियलाइजेशन हो भाई, तो आज भी जा गुमनामी में चला जा, आज भी जा अपने आप को वक्त दे, नए बिलीफ्स के साथ, नए सेटअप के साथ फिर से आ और फिर से ऐलान जंग कर इस पूरी दुनिया के साथ।